देखो भाई, सवाल आपको पता होगा, सवाल आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान से देख लेना। आपने जो टेस्ट दिया उसका पहला सवाल है ये हमारा त्रिभुज ABC इस त्रिभुज PQR के सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है समरूप है, ठीक है। और जो AD और PM है वो क्या है, माध्यिका है भाई। ये AD इसकी माध्यिका है, मतलब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, और जो PM है वो इसकी माध्यिका है। तो हमें ये दिया हुआ है कि जो ABC है वो PQR के समरूप है, तो हमें ये सिद्ध करना है AB/PQ बराबर AD/PM, ठीक है। देखो अब क्या करने वाले, मुझे एक बात बताओ कि अगर ABC PQR के समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने लिखा भाई AB, देखो भाई AB, अब AB की संगत भुजा कौन सी आएगी, PQ बराबर BC, BC की संगत भुजा कौन सी है, QR, और A और C, इसकी संगत भुजा कौन सी आएगी, PR। ये अनुपात बराबर हो गया, ये अनुपात बराबर क्यों है, कोष्टक में लिख दो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, AB/PQ, तो आप बोलोगे सर ये वाली भुजा है AB और ये वाली भुजा है PQ, इन दोनों का अनुपात AD/PM, AD/PM, इन दोनों का अनुपात बराबर करना है। तो इन दोनों का अनुपात बराबर तभी हो सकता है जब ये वाला त्रिभुज ABD और ये वाला त्रिभुज PQM एक दूसरे के समरूप हो जाए। अगर ये दोनों समरूप होंगे तभी हम इस प्रकार से इनका अनुपात बराबर कर देंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो इनका अनुपात बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा भाई हम यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। देखो AB/PQ तो यहाँ पर है, ठीक है, AD/PM लेके आना है। तो ये कैसे ला सकते हैं, ये देखो जो BC है, कहाँ पर है BC, इसका हमारे पास में कोई काम नहीं है, तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। लो मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब BC में देखो क्या करेंगे, ये पूरी BC है, ये जो पूरी भुजा है वो क्या है, BC। इसके मैं दो टुकड़े करूंगा BD और DC में। तो मैंने लिखा भाई AB/PQ बराबर BC/QR, तो BC की जगह क्या लिख दिया, BD + DC, BD + DC बटा QR, QR की जगह क्या लिख दिया, QM + MR, QM + MR, ठीक है। अब यहाँ लिख दो चूंकि जो BD और DC है वो क्या है, बराबर, BD बराबर DC, और QM बराबर है MR के। भाई माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो BD और DC बराबर, QM और MR बराबर, तो बराबर लिख दिया। अब यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, दो बार काउंट हो जाएगा। तो मैंने लिखा भाई AB/PQ बराबर, अब मुझे इस वाले त्रिभुज को समरूप करना है तो इसमें देखो BD आएगी, तो BD को तो रख लो आप, BD को तो रख लो, और DC की जगह क्या लिख दो, BD लिख दो। और इस वाले त्रिभुज को समरूप करना है तो यहाँ QM आएगी, तो QM को तो रख लो, और जो MR है इस MR की जगह QM लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, 2BD बटा 2QM, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा,
तो ये वाला जो अनुपात है ये इस अनुपात के बराबर आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलो तो एक बार इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं मिटा रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो भाई साहब, अब हमने कहा ये जो एंगल है इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर होगा, समीकरण नंबर 2। ये बराबर कैसे होगा, देखो मुझे बताओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत कोण बराबर होंगे। तो अकोष्ठक में लिख दो, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 में देखो, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का जो अनुपात है वो बराबर है, बीच का एंगल बराबर है। इस वाली भुजा और इसका अनुपात बराबर है, बीच वाली का एंगल बराबर है। तो सांस नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सांस नियम से, सांस नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आप देखो भाई, AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR। ठीक है, इसमें BC तो आई नहीं भाई। अच्छा, जो सिद्ध करना था वो तो हमने डिलीट कर दिया ना, हटा दिया। और ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना था AB बट्टा PQ बराबर BD करना था, AD करना था, AD करना था शायद, है ना, AD बट्टा PM। और कोष्टक में लिख देना समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ये वाली लाइन। बस खत्म।